मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुवन में की मरांगबुरु की पूजा अर्चना। गिरिडीह जिले में चल रहे विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। कहा, कम वर्षापात पर सरकार की नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे रांची। पार्टी की विस्तृत कार्य समिति को करेंगे संबोधित। कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को फिलहाल नहीं मिली जमानत। ईडी ने कोर्ट से मांगा समय। अगली सुनवाई 27 जुलाई को। और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आला अधिकारियों से वार्ता के बाद सीएम आवास घेराव करने पहुंची सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज, पथराव की भी खबर, कई घायल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह जिले के मधुवन में विकास योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षापात नहीं होने से जिले में खेती प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्षापात पर लगातार नजर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्याओं से भी अवगत हुए हैं। संक्रांति मैदान में आदिवासी भाषा में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया था। कार्यक्रम में सांसद सरफराज अहमद, विधायक मथुरा महतो, विधायक सुदेव कुमार सोनू और विधायक कल्पना सोरेन उपस्थित थी। धान रोपने का वक्त है, विशुद्ध रूप से खेती बाड़ी का ये वक्त है। और जैसे अभी हमको समीक्षा के उपरांत पता चला है कि बारिश कम हुई है और लोग इंतजार में है बारिश का। और इसको ध्यान में रखकर विभाग लगातार इस पर नज़र अपना बनाए हुए है और जैसे परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुरूप हम लोग आगे निर्णय लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मधुवन में मरांगबुरु की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे। इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। अपने दौरे के क्रम में वे भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। श्री शाह कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव झारखंड में नजदीक है और राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। हर रोज कोई ना कोई मुद्दा राजनीतिक तौर पर नेशनल स्तर पर सुर्खियां बन रही है। अमित शाह जी भी 20 तारीख को झारखंड आ रहे हैं। क्या कुछ और कितने चुनाव के मूड में आप? इस सरकार को बदलना है। इस सरकार ने जिसने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, युवा, दलित से लेकर के महिलाओं और आदिवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। घुसपैठियाँ, तुष्टीकरण जहाँ इतने प्रबल बढ़ गए हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, ऐसे सरकार को निकालने के लिए जो जनता में आतुरता है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को ही करना होगा, क्योंकि दूसरा कोई कर नहीं सकता है। इस लिहाज से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और कल बृहत् कार्य समिति की घोषणा हुई है। कल बृहत् कार्य समिति का आयोजन हुआ है और इससे 26,000 कार्यकर्ताओं का, मंडल के स्तर तक के कार्यकर्ताओं का, झारखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश में शानदार सफलता के बाद लोकसभा के आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। हम सब लोग लालायित थे उनको सुनने के लिए और आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। तो एक तरीके से कहें कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद अमित शाह जी कल कर रहे हैं। अब उनके मुंह से सुनिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग जो देख रहे हैं वो, और जो आबो हवा भी है, जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही है, जिस तरह से सरकार तुष्टिकरण और बाकी चीज़ों में अपने आप को पूरा झोंक दी है, मतों के ध्रुवीकरण करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।
जहाँ भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। फिलिस्तीन के झंडे एक जगह नहीं, झारखंड के सभी जगहों में मुझे लगता है तो ये तो पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से सभी जगहों में किया रह गया। और आज दुमका से जो सूचनाएं आई, जिसने टावर चौक पे घुमाया, वो लड़का जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस आगत खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट करा रहा है। जो पाकुड़ की घटनाएं हो रही, गोपीनाथपुर में हो, कल इलाही नगर और तारानगर में हो, और अभी जैसे सूचना मिला डीजीपी से हम लोग मिल के आए हैं सारे विषयों के लिए। माहौदी की घटना आपके समक्ष है। भाई हिंदुओं को ही जेल में डाला जा रहा है और हम पे प्रताड़ना भी गई रही, हमको लाठी भी चलाए, हमारे घर भी तोड़े, हमें मारे भी और हमको जेल भी भेजना पड़े। किस तरीके से विधानसभा का सत्र भी सरकार ने बुलाया है, क्या ये तमाम मुद्दे आप लेकर आएंगे? 100% 5 साल पहले जो सरकार वायदों के साथ आई और अब जब उसका 5 साल खत्म हो रहा है, तो उन वायदों में कितनी सरकार ने खरे उतरने का काम किया, कितने वायदे इन्होंने पूरे किए, और इस 5 साल में झारखंड को कितना नुकसान हुआ। डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। अगर यथास्थिति भी 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा था उसको भी यदि कंटिन्यू रख देता तब भी एक विषय होता, लेकिन इसने जो पीछे धकेलने का 20 साल पीछे धकेलने का जो झारखंड को काम किया, और उससे भी ज़्यादा जरूरी जो वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण यहाँ के चीज़ों को इन्होंने एकदम से डिटरेट कर दिया है। इन सारे विषयों पर उनको जवाब देना, इन सारे विषयों पर जवाब देना है। और अमित शाह जी को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में कानून नाम की कोई स्थिति नहीं है और लगातार लोगों को दूसरे तरीके से भी गुमराह किया जा रहा है, उसका विपक्ष जवाब देगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रभात तारा मैदान जाकर कल के कार्यक्रम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की सफलता के लिए दिशा निर्देश दिया। विस्तृत कार्य समिति की बैठक तो अपने प्रदेश से भी इस प्रकार की बैठकें यूनिक होती हैं। जैसे अभी संगठन मंत्री जी ने कहा कि सर पहले कभी नहीं हुआ कि हम मंडल तक के पदाधिकारियों को, मंडल के मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री को हम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर चुटकी ली। राजनीतिक दल का नेता हमारे राज्य में आएगा, आसाम सरकार उसका खर्च वहन करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। उसमें साफ लिखा है। क्या आसाम सरकार इस बात की जिम्मेवारी लेती है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में होने वाले खर्च आसाम के ट्रेजरी से जाएगा? जहां बाढ़ है वहां रिलीफ के लिए नहीं जाएगा। 108 लोग अभी तक जो सूचना है मारे गए, उनके तक नहीं जाएगा। और ये चिट्ठी तो हम लोगों के लिए एक अब डॉक्यूमेंट होगा जो आसाम सरकार ने भेजा है, और इस पर कल माननीय गृह मंत्री जी को भी बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार सांगठनिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस प्रदेश के अंदर में राष्ट्र विरोधी जो ताकत है वो तिरंगा झंडा छोड़ करके कहां फिलिस्तीनी का झंडा लगाते, यानी किस प्रकार से कहीं पत्थरबाजी हो रहा है। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में जो हालत बनी है कानून व्यवस्था की, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन जो है अपराधी लोगों को चिट्ठी देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज देते हैं, वीडियो कॉल पर बात करते हैं, इतने पैसे दो नहीं तो जान से मार देंगे, और कहीं कहीं हत्याएं भी कर देते। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, विधायक अनंत ओझा समेत अन्य लोग शामिल थे।
श्री बाउरी ने बड़कागांव के महुदू की घटना पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों की समांतर व्यवस्था से आज झारखंड के कारण देश की संप्रभुता और झारखंड के लोगों की अस्मिता खतरे में है। वो भी लाइसेंस दीजिए, उस पर भी एक ऐसा कार्रवाई किया तानाशाही रवैया के साथ, और उसमें भी घायल किया गया, झूठे केस किए गए, लोगों के माथे फाड़ दिए गए पुलिस के द्वारा। इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग गए थे और बताएं कि भाई स्वतंत्र देश में एक सार्वजनिक रास्ता में अगर यदि एक धर्म विशेष का मुहर्रम का झंडा यदि आप निकालने देते हैं तो रामनवमी का भी झंडा उतारने दीजिए। या तो दोनों ही से एक तो आपके कहते हैं कि भाई उनमें तनाव हो जाता है, तो आपके झंडे से तनाव क्यों नहीं पैदा हो? दोनों को रहना है तो दोनों ही को रहना है। धर्म के नाम पे तो आपको एक देश मिल ही गया है जहां आपने अपना चक्कर चलाई भी किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो के उस आरोप पर पलटकर वार किया है जिसमें कहा था कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरों से राज्य पर खर्च बढ़ता है। श्री शाहदेव ने कई उदाहरण देते हुए इस संदर्भ में राज्य सरकार को घेरा। हम लोग इस सरकार की फिजूल खर्ची की बात करते हैं। सरकार ने कहा हेमंत विश्व शर्मा जी के बारे में, शिवराज सिंह जी के बारे में कि वो क्यों आते हैं आखिर साहब, बार बार उन पे इतना खर्चा होता है। अब देखिए तो हेमंत विश्व शर्मा जी को Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध है, वो जो भी खर्चा होगा वो उठाने को हम तैयार है। अब आप सोच, झारखंड जाना जाता है सत्कार में तो हम सर्वोपरि हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रश्न करेंगे कि जो केंद्रीय नेता हो रहा है उनका दौरे जारी करे JMM, जब सुनिए मुख्यमंत्री जी जो चार्टर यात्राएं हैं, तो हेमंत 1 और हेमंत 3 में जो चार्टर यात्राएं हैं वो भी सार्वजनिक। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत अर्जी पर आज PMLA कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की है। गौरतलब है कि पिछले 15 मई को ED ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। बोकारो में आज दिशा की बैठक हुई। स्थानीय न्याय सदन सभागार में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में DMFT के न्यास परिषद के कार्यकलापों पर चर्चा हुई। इस दौरान धनबाद के सांसद ढुलू महतो समेत कई विधायक और गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर BR सारंगी के सम्मान में आज फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी न्यायाधीश, वरीय अधिवक्ता, रजिस्ट्रार समेत हाईकोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मौके पर महाधिवक्ता राजीव रंजन, हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस की जीवनी एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति डॉक्टर BR सारंगी आज चीफ जस्टिस के पद से सेवानिवृत्त हुए। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची के रिम्स हॉस्टल से फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट सुरभि को CBI ने गिरफ्तार किया है। सुरभि कुमारी रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के कुजू OP भरेच नगर सांडी की रहने वाली है। इसके पिता संतोष मेहता बिजली विभाग में एक निजी कर्मी हैं और भाड़े के मकान में रहते हैं। इस मामले की पूरी जानकारी मकान मालिक विक्रम तिवारी एवं उनकी पत्नी ने अपने बयान में दिया है। संतोष मेहता। और वो सुरभि कहाँ पढ़ती थी? सुरभि उसका अभी तो रांची पढ़ रही है। अच्छा, मेडिकल में, रिम्स में। अच्छा अच्छा, तो उनके पिताजी अभी घर में हैं? नहीं। ओ नहीं। तो सुरभि जो है उसका नीट पेपर लीक मामले में CBI उसको अरेस्ट की है। अच्छा, ये बात की जानकारी है आपको? नहीं पता ना। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने आज रांची में लाठी चार्ज किया है। दरअसल सहायक पुलिसकर्मी सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग रास्तों से मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करने पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पथराव की भी खबर है। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं।
इससे पहले आज राज्य के आला अधिकारियों ने आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों के साथ वार्ता की। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक, एडीजी मुख्यालय और रांची के उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। वार्ता के दौरान आला अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया था। गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम पारिश्रमिक विषय पर आज रांची में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार गिग वर्कर्स का निबंधन कराने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कार्यरत सभी गिग वर्कर्स को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, इस दिशा में पहल की जा रही है। अफ्रीका में फंसे झारखंड के मजदूरों के संबंध में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार उनसे लगातार संपर्क में है। उन्हें कुशल घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस दिशा में निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगी। गढ़वा विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज जिले के मेराल प्रखंड के अटौला में निर्मित शहीद द्वार का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ 172 के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि शहीदों का बलिदान प्रेरणा का स्रोत है। शहीद द्वार आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, उसका जनता को समर्पित हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी कि कैसे हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों की आहुति से, उनके बलिदान से, उनके त्याग से कैसे हमें जनता जन सेवा अपना कहे तो जन सेवा को ही अपना जीवन बनाओ। अपने आपका जो अपना स्वार्थ है वो अपने आप पूरा होगा और मैं उन्हीं के रास्ते पर 22 जुलाई से देवघर में शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी आखिरी चरण पर है। प्रशासन, मंदिर प्रबंधन समेत सभी पक्ष तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इधर पूर्व रेलवे ने भी श्रावणी मेला को लेकर विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 22 जुलाई से 19 अगस्त के बीच सुल्तानगंज स्टेशन पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने और जसीडीह स्टेशन पर ठहराव समय का विस्तार करने का निर्णय लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की चिकित्सा सुविधा के लिए 35 अस्थायी और अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियों नमो ऐप, माई गॉव इंडिया फोन और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक जंगली हाथी की मौत हो गई है। यह घटना बहरागोड़ा प्रखंड की बताई जा रही है, जहां पिछली रात हाथियों का एक झुंड आया हुआ था। वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। अधिकारियों के अनुसार हाथियों के बीच आपसी लड़ाई मौत की वजह हो सकती है।
झारखंड के मनरेगा कर्मी सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल में जाने से सरकार की कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। वादा निभाओ स्थायी करो अभियान के तहत इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक भी शामिल हैं। 22 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला को लेकर देवघर जिला में तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर नगर निगम के आयुक्त रोहित सिन्हा ने कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। पूर्वी सिंहभूम के बरसोल में साइकिल सवार शिक्षक को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना खंडा मौदा के समीप NH 49 में हुई। दुमका जिले की पुलिस लाइन के पास असामाजिक तत्वों ने एक होटल में तोड़फोड़ की, साथ ही होटल मालिक की जमकर पिटाई की। घटना के विरोध में सैकड़ों लोगों ने दुमका रामपुर हाट मार्ग NH 114A को घंटों जाम रखा। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना अंतर्गत कोठियारबर में बालू लदे ट्रैक्टर से हुई टक्कर में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान बिहार के औरंगाबाद निवासी टिंकू सिंह और अशोक कुमार सिंह के रूप में हुई है। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बागमारी गांव में रहने वाले रंजीत यादव का शव भतूलिया के जंगल से बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हजारीबाग जिले में महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ब्यूटिशियन, सिलाई और अन्य रोजगार दिलाने के नाम पर महिलाओं से पैसे ऐंठे गए हैं। ठगी के शिकार हुई महिलाओं ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। धनबाद अग्निशमन विभाग को एक नया दमकल वाहन मिला है। फोम क्रेश टेंडर नामक इस वाहन की कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। यह ज्वलनशील केमिकल और तेल से लगी आग बुझाने में काफी मददगार साबित होगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक सर्कुलेशन का असर कल से राज्य के मौसम पर दिखेगा। इसके असर से राज्य में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार 25 जुलाई तक कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कल राज्य के दक्षिणी भागों में तो 22 जुलाई को दक्षिणी भागों और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि झारखंड में अब तक मानसून ने निराश किया है और अब तक सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। और सबसे अधिक उच्चतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है। और सिनॉप्टिक फीचर की बात करें तो कल में 18 तारीख में एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, लो प्रेशर एरिया, जो कि नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एडवाइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में और उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र कोस्ट के पास में जो था, आज सुबह में वो डिप्रेशन बन गया है और गंभीर हो गया है और जो उसका मूवमेंट है नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स हो रहा है। और कल सुबह 20 तारीख के सुबह में अर्ली मॉर्निंग में वो पूरी कोस्ट को क्रॉस करता हुआ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ेगा और उसके सब्सिक्वेंट 24 घंटे में ये आपका छत्तीसगढ़ के पास में पहुँच के कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इसके कारण आने वाले दिनों में झारखंड पे भी थोड़ा बारिश में असर पड़ेगा और इससे द्वारा जो इंड्यूस सिस्टम है उससे भी झारखंड में आपको जो मानसूनी बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो मानसून ट्रफ है वो आज 1.5 किलोमीटर मीन सी लेवल पे क्रॉस कर रहा है और रायपुर और पुरी होते हुए जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ तक वो एक्सटेंड कर रहा है 1.5 किलोमीटर मीन सी लेवल। और आने वाले दिनों में देखते हैं कैसा रहेगा मौसम। तो आज 19 में राज्य में कुछ स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 20 और 21 2 दिन बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखते हुए राज्य में आपको कई स्थान पे अनेकों स्थान पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और 22 और 23 में राज्य में लगभग सभी स्थान पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो कल 20 तारीख में जो झारखंड के दक्षिणी भाग हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और फिर अब 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में जो दक्षिणी भाग से सटे हुए निकटवर्ती जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये सिस्टम जो है लो प्रेशर सिस्टम झारखंड के साउथ से गुजर रहा है तो इसका जो असर है जो झारखंड के दक्षिणी भाग उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा और उत्तरी भाग में इसका असर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और बात करें तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की तो अभी आने वाले 3 दिन 19, 20, 21
ये 3 दिन गर्जन वज्रपात की भी स्थिति बनती हुई दिखेगी, जिसको लेके लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। पेड़ों के नीचे न रहें और इलेक्ट्रिक पोल और से ये सबसे दूर रहें और सुरक्षित स्थान पे जब अगर बाहर में हो और गर्जन वाली स्थिति होती है तो सुरक्षित स्थान पे आप शरण ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि थोड़ी सी बारिश में आपको आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये जो लो प्रेशर डिप्रेशन। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24.8 और न्यूनतम 26.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.6 और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुवन में की मरांग गुरु की पूजा अर्चना। गिरिडीह जिले में चल रहे विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। कहा, कम वर्षापात पर सरकार की नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे रांची। पार्टी की विस्तृत कार्य समिति को करेंगे संबोधित। कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को फिलहाल नहीं मिली जमानत। ईडी ने कोर्ट से मांगा समय। अगली सुनवाई 27 जुलाई को। और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आला अधिकारियों से वार्ता के बाद सीएम आवास घेराव करने पहुंची सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज, पथराव की भी खबर, कई घायल।